नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतह। दरअसल हम एक इंपॉर्टेंट और हॉट सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वायनाड का चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि राहुल गांधी जी यहां से कंटेस्ट करने वाले 2024 का लोकसभा इलेक्शन। ये हॉट सीट इसलिए बन जाता है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन में, लीडर में सबसे ज्यादा अपोजिशन के लीडर में वैल्यू किसी का है, अप्रॉक्स यदि पोल कराया जाए तो राहुल गांधी जी का, तो इसलिए उन पर चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि पिछली बार जो जीत का डिफरेंस था वो 4,31,000 का डिफरेंस था। क्या इस बार 5 लाख से ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा जीत का? तो देखना दिलचस्प होगा। क्यों मैं वो ऐसा बोल रहा हूं, आज पूरा वीडियो आप देखेगा, उसके बाद आप जज कीजिएगा कि क्या मैं ये जो बात रख रहा हूं सही है या गलत है। सॉरी। चलिए, तो सबसे पहले हम वायनाड के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूं। लिटरेसी रेट के बारे में तो चर्चा करें सर। जितना भी मैंने वीडियो बनाया आपको, सबका लिटरेसी रेट 50, 55, 60 इस तरह से, कहीं 70। लिटरेसी रेट की बात करें तो 80% लिटरेसी रेट है वायनाड क्या कंस्टिट्यूएंसी का। वहीं पे बात किया जाए, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन आता है, तो वंडूर है, नीलंबर है, इरनाड है, कालापेटा है, तिरुम्बेडी है, सुल्तान बेथरी है, और मन्नथावडी है। सॉरी, नाम यदि थोड़ा ऊपर नीचे हो तो माफ कीजिएगा। और मैं बता दूं टोटल वोटर कितना है, तो 13 लाख टोटल वोटर हैं। और जो कि 2019 के चुनाव के बारे में चर्चा किया जाए तो राहुल गांधी जी को वोट मिला था 7,06,367 वोट मिला था। वोट ऑफ परसेंटेज की बात किया जाए तो 64.94 मतलब 65% वोट मिला था राहुल गांधी साहब को। वहीं पे सीपीआई की तरफ से लड़े थे पीपी सुन्नीर साहब, उनको वोट मिला था 2,74,597। इनका वोट ऑफ परसेंटेज की बात किया जाए तो 25% वोट था। बीजेपी की तो बात करने के है नहीं, वहां पे कुछ है नहीं बीजेपी के लिए। वहीं पे बात किया जाए वोटर टर्नआउट कितना था, तो 10,87,000 वोटर टर्नआउट थे। उसमें 80% बोला जा सकता है, 13 लाख में 10 लाख, 80% वोटर जो वोट देने आए थे। और मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो था 4,31,000, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है दोस्तों। किसी भी लोकसभा चुनाव में 4,31,000 वोट से जीत जाना ह्यूज मार्जिन। परसेंटेज की बात किया जाए तो 39.69% से वोट जीते थे। अब 2019 की बात करें, 2014 में कौन जीता था ये भी बता दूं आपको। 2014 में एमआई शहनवाज जो कांग्रेस के टिकट से लड़े थे, उनको वोट मिला था 3,77,000, जो कि परसेंटेज ऑफ वोट की बात किया जाए तो 41% वोट होता है। वहीं पे सीपीआई के शतगन मोकेरी 3,56,000 वोट, 38% वोट मिला था। और विजय जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो था बहुत कम मार्जिन, मतलब 20,000 वोट से ही मात्र जीते थे कांग्रेस के एमआई शहनवाज। वहीं पे बात किया जाए, बीजेपी के भी कैंडिडेट थे पीआर रश्मिलामीनाथ, 80,000 वोट उनको मिला था, 8.83% वोट बोला जाए तो। वहीं पे 2009 की चर्चा की तो 2009, 2014, 2019 तीनों बार जो है कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीते थे। 2009 की बात करें तो हिमाचल शहनवाज ही जीते थे, उनको वोट मिला था 4,10,000 वोट। वोट परसेंटेज जो थी 49% वोट मिला था। वहीं पे सीपीआई के थे एम रहमतुल्लाह, जिनको वोट मिला था 2,57,000, जो कि 31% वोट होता है। वहीं पे एनसीपी के थे के मुरलीधरन, उनको मिला था 99,000 वोट और 12% वोट कहा जा सकता है। ये थी तीनों साल, मतलब लास्ट 15 साल से कांग्रेस का वहां पे कब्जा रहा, एक तरह से बोला जाए तो। सेफ सीट भी चुना गया था राहुल गांधी के लिए 2019 में, क्योंकि इंटरनल सर्वे में पता चल गया था कि शायद राहुल गांधी ये सीट अमेठी हार जाए, इसलिए उनको वहां चुना गया। दोनों जगह से लड़ेगा, 50,000 वोट से हार गए थे अमेठी, यहां जीते तो 4 लाख, 4.5 लाख अप्रॉक्स बोला जा सकता है, 4,30,000 वोट से। वहीं पे बात करें जाके, भाई सब कुछ तो बता दिए सर, लिटरेसी रेट की बात हो गई, भाई यहाँ कास्टिज्म को लेकर बताइए। क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि जहां मिनोरिटी ज्यादा है वहां पे आए हैं कांग्रेस के युवराज, माइनॉरिटी मेजोरिटी में वहां पे कांग्रेस के युवराज आए। तो आपको मैं हकीकत बताता हूं कि हिंदू वोटर की बात किया तो 40 से 45% वोटर जो है हिंदू वोटर है। वहीं पे मुस्लिम वोटर की बात किया तो 40% से 40-41% मुस्लिम वोटर है, और 20% बोला जाता है क्रिश्चियन वोटर की तादाद है। तो वहीं पे बात की जाए एससी वोटर कितना है, शेड्यूल कास्ट का वोटर जो है 7.1% है। वहीं पे शेड्यूल ट्राइब के वोटर है 9.1% है, जो कि अच्छा खासा परसेंटेज का बात किया है। तो वहीं पर रूरल वोटर की बात किया जाए तो 93% रूरल है, और अर्बन वोटर की बात किया जाए तो 7% अर्बन वोटर है। और कल ही 39 लोकसभा
कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया, वहीं पे वायनाड से इनको फिक्स कर दिया गया राहुल गांधी जी को कि वहीं से लड़ेंगे 2024 का इलेक्शन। पहला सीट तो ये हो गया। अब अमेठी से लड़ते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं 5 लाख से क्यों बोल रहा हूँ डिफरेंस, क्योंकि यदि सीपीआई और इसका गठबंधन यदि हो जाता है तो शायद कोई अपोजिशन में राहुल गांधी के सामने कोई रहेगा नहीं। अब कोई रहेगा नहीं, बीजेपी वाले यदि कोई किसी को मतलब बैठाते हैं तो उनको वोट कितना मिलेगा जो आप और हमको पता ही है, 80,000, 90,000, 1 लाख इस तरह से वोट मिलता है। तो शायद डिफरेंसेज 5 लाख से ज़्यादा हो जाए। लेकिन और ऐसे भी कद जो है राहुल गांधी का 2019 के मुकाबले 2024 में कहीं ज़्यादा ऊपर उठा है। चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काम हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काम हो, या उन्होंने जो वायनाड में जाकर घूम घूम कर जो काम किया है, जैसे स्कूल खोलना, चाहे स्कूल बस डालना, बहुत सारे काम में जो काम किए हैं वायनाड में, उससे लगता है कि 5 लाख से कम का जीत तो नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मार्जिन होती है दोस्तों, कोई किसी भी लीडर को ये इतनी बड़ी जीत। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि 5 लाख से जीतते हैं या कुछ ही वोटों से, 1 लाख 1.5 लाख के वोट से जीतते हैं, पर जितना तो तय माना जा रहा है वायनाड से। अब अपोजिशन में कौन लीडर निकलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सीपीआई अकेले लड़ती है केरला में, कोई अच्छे लीडर को वहाँ पे प्रोजेक्ट करती है तो डिफरेंसेस कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपका ये एपिसोड, मेरा ये एपिसोड जो हर एक कंस्टिट्यूंसी, इंपॉर्टेंट हॉट कंस्टिट्यूंसी और बिहार के 40 कंस्टिट्यूंसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा ये विश्लेषण कैसा लग रहा है, आप लोग यदि अच्छा लग रहा है तो इसको खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के पास, यारों के पास जिनको इसके बारे में नॉलेज लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।